साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। कृषि कानून के विरोध लगातार जारी। पलामू जिले में लोगों ने विरोध में किया रोड को जाम। रोड जाम से लोगों को हुई कई परेशानी। पूरे देश में नए कृषि कानून का विरोध जारी। विपक्षी नेताओं सहित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मुर्दाबाद के लगाए नारे। पुलिस को देश का सबसे बड़ा आपराधिक गिरोह बताया। बेटा में 2 दिन पहले 2 भाइयों का हुआ अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने दोनों की हत्या कर फेंके शव। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। और बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक के घर दर्जन भर डकैत ने बोला धावा। डकैत की घटना पर दिया अंजाम। हथियार के बल पर बंधक बनाकर लाखों के रुपए लूटे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे देश में नए कृषि कानून का विरोध हो रहा है। आज विभिन्न संगठनों ने कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका नक्सलियों ने भी समर्थन किया है। भारत बंद के दौरान बंद करने निकले पलामू के मेदिनीनगर चौक पर विपक्षी नेता सहित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शैलेंद्र चंद्रवंशी ने खुलेआम पुलिस के सामने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने पुलिस को देश का सबसे बड़ा आपराधिक गिरोह बताया। साथ ही नक्सलियों के समर्थन के नारे भी लगाए। वहीं कुछ देर तक पुलिस सब कुछ देखती रही, लेकिन बाद में पुलिस ने सभी को प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर भगाया और जाम को खुलवाया। पूरे देश में नए कृषि कानून का विरोध हो रहा है और विभिन्न संगठनों ने कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका नक्सलियों ने भी समर्थन किया। भारत बंद के दौरान करने वाले प्रदर्शन में पलामू के मेदिनीनगर चौक पर विपक्षी नेताओं सहित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शैलेंद्र चंद्रवंशी ने खुलेआम पुलिस के सामने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने पुलिस को देश का सबसे बड़ा आपराधिक गिरोह बताया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सिन्हा जुड़ गए हैं। विकास, आज पूरे देश में नए कृषि कानून के विरोध हो रहा है और इस दौरान पलामू में भी विरोध देखने को मिला और इस दौरान जो विरोध करता है उन्होंने देश का सबसे बड़ा आपराधिक गिरोह पुलिस को बताया। जी बिल्कुल, बता दें कि हमारे भारत बंद के दौरान यहाँ भी पलामू के भी गांधी चौक चौराहों पर विपक्षी पार्टियों का जो है जोरदार प्रदर्शन रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। चौक चौराहों को जाम कर दिया सुबह से, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप रहा है। लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन इसी दौरान शहर के जो मेदिनीनगर शहर है उसके सबसे मुख्य चौराहा बोलते हैं सम्मान चौक है, जहाँ पर समर्थकों ने यानी जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों ने नक्सलबाड़ी के जो नक्सली जो कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ जो सबसे ज्यादा हावी है पलामू के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जैसे मतलब कह सकते हैं नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी करके ये साबित किया कि इन लोग उनके तर्ज पर ये बंद कराने की तैयारी कर रहे हैं। और उनका आपको बता दें कि पिछले दिनों नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 24 और 25 मार्च को बंद बुलाया था। अपने साथी के 4 साथी के जो है कोबरा बटालियन के द्वारा मार दिया गया था। इसके विरोध में 24 और 25 को पलामू सहित पश्चिमी क्षेत्र को बंद बुलाया था झारखंड में। लेकिन इस झारखंड बंद के दौरान ये भी बंदी जो भारत बंद हो रहा है या भारत बंद जो किया गया है वो भी इसी बंदी के दौरान आ गया। और इसके लिए जेल बंद के दौरान नक्सलियों के समर्थन में एक तरह से प्रदर्शन में पहली बार इस तरह की जो है प्रदर्शन सामने को देखने को मिली, जहाँ पर नक्सलियों के समर्थन में ये लोग जमकर नारेबाजी किए, वो भी ऐसे जगह पर जहाँ पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन वहां मौजूद थी। बावजूद नक्सलबाड़ी तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, नक्सली अभी मरे नहीं है, लाल सलाम जैसे जो नारे हैं तो जिससे लोग भय खाते हैं, जो जिस नारों से लोगों को एक भय सताता है, जो ये नारा गुंजता रहता है ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, और ये विकास के बाधक बताए जाते हैं और विकास में हमेशा बाधक बनते हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई बार पुलिस के साथ साथ आम जनों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। इसके
उसके समर्थन में ये लोग नारेबाजी करते दिखे, जिसे पुलिस को दौड़ाकर खदेड़ा है और जान पूरी तरह से जान के साफ करवाया है। जी विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया और इस बंद का नक्सलियों को भी समर्थन मिला है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल नक्सलियों का समर्थन रहा है इस बंदी का, और नक्सलियों ने भी बंद में समर्थन दिया है। लेकिन नक्सली लगातार इस तरह के बंदी को अपना समर्थन देते ये चाहते हैं कि हम अपने कैद बनाए, आम जनों में अपनी कैद को बनाए रखें, क्योंकि नक्सलियों की जड़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और नक्सलियों का पांव उखड़ते जा रहा है। पलामू सहित विभिन्न जगहों से जिस तरह से पुलिस दबिश रही है, इसके कारण नक्सलियों का पांव हर जगह से उखड़ते जा रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि हमारी भी उपस्थिति हो, कुछ न कुछ बड़ी घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति, अपनी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में लगे हैं। यही वजह है कि वो इस तरह के भारत बंद में अपना समर्थन देकर अपनी मजबूती का एहसास कराना चाहते हैं कि हम लोग अभी मरे नहीं हैं, हम अभी गए नहीं हैं, अभी समाज में हम उपस्थित हैं और हमारी अभी भी बोलबाला है। लेकिन बता दें कि पलामू से नहीं, झारखंड के जो सुदूरवर्ती इलाके से भी नक्सलियों के साथ धीरे धीरे उछलने लगे हैं। तो वो अपनी सांगठनिक मजबूती के लिए विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसका नक्सलियों को जिस हिसाब से समर्थन मिला है, वहीं अब इसको लेकर भारत बंद भी देखने को मिला, पलामू में भी भारत बंद का एक बड़ा असर देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष किन मुद्दों को लेकर बंद को आगे बढ़ा रहा है? बिल्कुल, ये लोग देखिए लगातार विपक्षी दल जो है वो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। वो लगातार किसी न किसी तरह से वो कभी सड़क जाम करके, कभी बंदी करके, कभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से तमाम पार्टियां अपने अपने तरीकों से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। आज जिस तरह से बंदी देखने को मिली, हालांकि बंद कह सकते हैं कि सफल नहीं रहा। कुछ सुबह में ये लोगों ने चौक चौराहे, शहर का 2 चौक मुख्य रूप से जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप रही। लेकिन पुलिस जिस तरह से लोग नारेबाजी करते नजर आया और नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और पूरी तरह से जान हटा दिया। ये अपनी उपस्थिति बंद कराकर ये सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, लेकिन हम कहें कि अगर पूरी रूप से सफल रहे बंद तो जल्दीबाजी होगी, क्योंकि पूरी तरह से बाजार खुली है। जैसे आम जनजीवन भी इससे काफी, आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान लगातार लोग व्यवसायी हो चाहे आम आदमी एकदम जो है आर्थिक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बंद का किसी तरह से कोई समर्थन नहीं कर रहा है। 24-25 को भी नक्सलियों ने बंद रखा था, लेकिन उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। आम दिनों की तरह गाड़ियां चलती रही, दुकानें खुली रही। सुदूरवर्ती इलाकों में भी बंद का कोई व्यापक असर, किसी तरह की कोई असर नहीं देखी गई। लेकिन अब भारत बंद के दौरान नक्सलियों के समर्थन में इस तरह का नारेबाजी करके इन लोगों ने नक्सलियों को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ये लोग। कृषि कानून को लेकर विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन, और इस दौरान हमारे साथ विकास सिन्हा जुड़े हुए थे। विकास, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान कानून के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। वही भारत बंद का असर पूर्णिया में भी देखने को मिला है, जब आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन ने पूर्णिया शहर में अलग अलग चौक पर यातायात ठप कर दिया। आरजेडी के जिलाध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि बंद काला कृषि कानून के साथ साथ नीतीश कुमार का दमकारियों नीति के खिलाफ है, जिसे युवा आरजेडी पर लाठी बरसाया और सदन में खुद अनुकंपा पर बने मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पुलिस ने बल पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर उन्होंने सदन की गरिमा को गिराया है। किसान कानून के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। वही भारत बंद का असर पूर्णिया में देखने को मिला, जब आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन ने पूर्णिया शहर के अलग अलग चौक पर यातायात ठप कर दिया। आरजेडी के जिलाध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि बंद काला कृषि कानून के साथ साथ नीतीश कुमार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। आगे भारत बंद कृषि कानून जो काला कानून है उसके खिलाफ और युवा राजद के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया जुर्म के खिलाफ और विधानसभा में जो नीतीश कुमार ने जो अनैतिक कार्य किया है उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल सभी भी छात्र युवा
सभी प्रकोष्ठ के लोग और राजद के जितने भी लोग हैं पूरे बिहार में बंद करने का और से पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो नीतीश कुमार विधानसभा में रह करके जिनको 42 विधायक रहते हुए वो एक अनुकंपाई मुख्यमंत्री है, बावजूद जब वो बिलमिला करके विधायकों के साथ में दुर्व्यवहार करता है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि कानून के विरोध में आज पलामू जिले के डाल्टनगंज में चौक के साथ कई चौकों पर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। वहीं इस दौरान पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार कॉर्पोरेट घरानों को सहयोग करती है और जबकि देश में अन्नदाता सड़क पर भूखे मरने को विवश है। वहीं बंद के दौरान चौक के चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली है और जाने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने नरेंद्र सिंह तोमर से भी विचार नहीं किया होगा और न किसी मंत्री से विचार किया होगा, न किसी सांसद से विचार किया भाजपा। वे नरेंद्र मोदी जी, अडानी और अंबानी के जो लोग आईएएस और अशोक गिलोटी जैसे जो लोग हैं उनके द्वारा यह तैयार किया हुआ तीनों कानून है और उसमें यह साफ है कि उसमें तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों कंपनियों को अकूत भंडारण करने की छूट दिया गया है उस कृषि कानून में। कृषि कानून के विरोध में आज पलामू जिले के डाल्टनगंज के चौक के साथ कई चौकों पर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। वहीं इस दौरान पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार कॉर्पोरेट घरानों को सहयोग करने में लगी है, जबकि देश के अन्नदाता सड़क पर भूखे मरने को विवश है। वहीं बंद के दौरान चौक के चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं आने जाने लोगों को इसको लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार सोनाली जी। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि पलामू में आज नए कृषि कानून को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला और इस दौरान विपक्षी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। कृषि कानून बिल को लेकर इतना जबरदस्त विरोध क्यों? सोनाली जी, अगर आप पूरे झारखंड की टोटलिटी में बात करें तो इन्होंने घोषणा की थी कि पूरे झारखंड को ठप कर दिया जाएगा, लेकिन झारखंड में आप इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दें तो ये बंद पूरे तरीके से बेअसर है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार माफ कीजिएगा, कह चुकी है बार बार कि वो किसानों की जितनी भी जायज मांगे हैं उस पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। एमएसपी के विषय में वो रिटर्न देने को तैयार है, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं और ये वार्ता सफल नहीं होने दे रहे। तो ये झारखंड बंद है, इक्का दुक्का जगहों की बात छोड़ दे जहां हाईवे को कहीं कहीं जाम किया गया है, तो ये पूरे तरीके से झारखंड के किसानों ने अपने को बंद से अलग किया। और एक सबसे गंभीर बात है कि इस बंद को नक्सलियों ने समर्थन दिया, लेकिन समर्थन इस बंद का आह्वान कर रहे नेताओं ने कहीं ये नहीं कहा है कि इन राष्ट्र विरोधी नक्सलियों के समर्थन पर उन्हें ऐतराज है। जी प्रतुल जी, ये भी तो देखिए ना, इस बंद को अब नक्सलियों ने भी आगे बढ़कर समर्थन दिया है और इस दौरान उन्होंने, विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर आरोप भी लगाया है कि बीजेपी अब कॉर्पोरेट घरानों का सहयोग कर रही है।
सोनाली जी, यही देखने की बात है कि इस बंद को राष्ट्र विरोधी नक्सली तत्व जो है वो समर्थन दे रहे हैं। ये वही नक्सली हैं जो लगातार प्रत्येक दिन आप सुनते हैं कि वो भोले भाले और निरीह ग्रामीणों को अपना निशाना बनाते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, सुरक्षा बल के जवानों की शहादत होती है। अगर ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व किसी बंद का समर्थन कर रहे हो और बंद का आह्वान कर रहे, लोग इसकी निंदा नहीं कर रहे, इससे परहेज नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके जाता है। जी प्रतुल जी, लेकिन बीजेपी को अब इसको लेकर एक चिंता का विषय है, क्योंकि देश में तमाम जगहों पर नए कृषि कानून को लेकर विरोध देखने को मिला है और ये गंभीर मुद्दा बन गया है। लेकिन बीजेपी को अब एक बीच का रास्ता निकालना होगा। सोनाली जी, हम बीच का नहीं, हम परमानेंट रास्ता निकालने के पक्ष में हैं। केंद्र सरकार ने लगातार वार्ता का दौर किया और गृह मंत्री जी ने भी इस पे वार्ता की। हमारे कृषि मंत्री तो लगातार वार्ता करते ही रहे हैं। हम तो रिटर्न में तैयार थे देने को, हालांकि इसकी आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि एमएसपी समाप्ति का कोई इरादा नहीं था। फिर भी कुछ पर्दे के पीछे से प्रमुख विपक्षी दल हैं, वो चाहते नहीं कि ये जो किसानों की वार्ता है वो सफल हो सरकार से। और अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ कुछ जगहों पे अगर आप देखें, इतना बड़ा हमारा 130 करोड़ की आबादी का देश है जहां एक बड़ा वर्ग किसानों का वर्ग है, कितने किसान आज इस बंद के समर्थन में आए हैं। और ये साफ दिखाता है कि इस आंदोलन को पूरे तरीके से किसानों का समर्थन नहीं है। लेकिन हम फिर से दोहराते हैं कि हम आज भी किसानों की जो जायज मांगे हैं उसके लिए हमारे यहाँ वार्ता का दौर हमेशा खुला है। जी प्रतुल जी, हमारे साथ चर्चा में माफ करिएगा, राजीव रंजन कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब पलामू में भी नए कृषि कानून का विरोध देखने को मिल रहा है और इसको लेकर अब नक्सलियों ने भी आगे बढ़कर इस कृषि कानून के विरोध का समर्थन किया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार सीधे सीधे किसानों के जनप्रतिनिधियों से बात ना करके किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है? हमने तो किसानों के साथ लगातार वार्ता का दौर जारी रखा। सोनाली जी, आपने देखा कि 1 दर्जन के आसपास वार्ता हुई और 1-2 बार किसानों ने कहा कि वो वार्ता की प्रगति से संतुष्ट है। लेकिन क्या होता है कि वार्ता से संतुष्ट होने के बाद भी जब किसान वापस लौटते हैं तो पर्दे के पीछे से जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके नेताओं कभी नहीं चाहते कि सुलह हो, तो वो फिर से इस तरीके से आंदोलन को दिग्भ्रमित कर देते हैं कि फिर से नया मोड़ ले लेता है। देखिए, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया में देश संसार किया, उसके बावजूद हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत संयम रखा। सोनाली जी, हम आज भी किसानों के सारे जायज मांगों को सुनने के लिए, समझने के लिए, हल निकालने के लिए तैयार हैं। वार्ताओं का दौर लगातार जारी था, लेकिन कुछ दल अगर इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं तो ये कतई उचित नहीं। प्रतुल जी, 26 जनवरी को जो हुआ इसको लेकर राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया था। उन्होंने ये कहा था, जो वो झंडे वाली बात पे उन्होंने ये कहा था, जो हमारे किसान ने किसी ने ये काम नहीं किया है, ये काम बाहर के लोगों का है, उन्होंने ये बात कही थी। तो आप 26 जनवरी वाली बात को लेके तो आप नहीं कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं सोनाली जी। 26 जनवरी को जो झंडे के साथ हुआ था वो पूरे देश का अपमान था। और सिर्फ झंडे की बात छोड़ दीजिए, तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से खाई में सुरक्षा बलों को उन्मादी भीड़ ने धकेल दिया था, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई थी, तलवार से हमला किया गया था। इसको अगर कोई उचित ठहरा रहा, और ये सबसे आसान है अंत में कहना कि ये जो भीड़ थी वो हमारा हिस्सा नहीं थी, जबकि इनका खुद का आह्वान किया गया ट्रैक्टर मार्च था। हम फिर से कह रहे हैं, इन तमाम चीजों के बावजूद हम आज भी वार्ता के लिए तैयार हैं। लिखित में एमएसपी को देने की केंद्र सरकार बार बार बातचीत कर चुकी है, लेकिन अगर वो बातचीत कोई करने के लिए आए तो ना, ये बातचीत करने के लिए किसान चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस तरीके और जो प्रमुख विपक्षी दल है वो चाहते ही नहीं कि किसानों का आंदोलन थमे, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी सेकनी है इसमें। जी
प्रतुल जी, आप राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, आपने 26 जनवरी की भी बात कही है, लेकिन ये भी तो आप देखिए जो किसान किस हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्मी धूप जो भी हो, किसान इस चीज को झेल रहे हैं, भूखे प्यासे रहकर वो सड़क पर लगातार नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है, कहीं ना कहीं ये भी तो एक गंभीर चीज है। देखिए, ये 1.5 राज्यों का किसानों का आंदोलन है, लेकिन फिर भी जो भी किसान सड़क पर उतरे हैं वो हमारे किसान भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। हम भी उनसे आह्वान करना चाहते हैं कि वो राजनीति का हिस्सा नहीं बने। अब किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जो इनके प्रमुख नेता हैं वो जाते हैं कलकत्ता में, वो सभा करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे। तो कहीं न कहीं वोट की राजनीति के लिए ये जो खेल चल रहा है, इसमें किसानों को शिकार नहीं बनना चाहिए। किसी और कोई इनके कंधे पे गोली चलाए, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए उन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसान बड़े राजनीतिक दलों का मोहरा बनते जा रहे हैं। राजनीति में पश्चिम बंगाल में किसको वोट देना है नहीं देना, ये उन्हें तय नहीं करना चाहिए। किसानों की समस्या के लिए हम लगातार, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई एक कॉल दूर हूं अगर कहीं आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन ये वार्ता का क्रम क्यों टूट रहा है, जबकि केंद्र सरकार लगातार वार्ता के लिए तैयार है? वो इसलिए कि कांग्रेस नहीं चाहती कि फिलहाल जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे पहले ये आंदोलन समाप्त हो। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक हित दिखता है। जी प्रतुल जी, उम्मीद यही है कि अब जल्द से जल्द इस नए कृषि कानून को लेकर जो किसानों का प्रदर्शन है उनको अब राहत दी जाए और किसानों के लिए अब बीजेपी एक बीच का रास्ता निकाले, इस पर राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए किसी भी पार्टी के द्वारा। तमाम जानकारी के लिए, आप तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सोनाली जी। महागठबंधन की तरफ से आज बुलाए गए बिहार बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। राज्य के अलग अलग इलाकों में आ रही खबरों के मुताबिक बंद समर्थकों के सुबह से ही सड़क पर नजर आ रहे हैं। बंद समर्थकों ने सड़क और रेल दोनों यातायातों को अपने निशाने पर लिया है। पटना की सड़कों का जायजा लिया सहयोगी अभिषेक ने। राजद सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा आज बिहार बंद बुलाया गया है। इसको लेकर पटना की सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह राजद के कार्यकर्ता जो हैं पटना के सड़कों पे उतर गए हैं। और ये तस्वीर है वीर चंद पटेल मार्ग की। देखिए किस तरह सड़कों पे टायर जलाया जा रहा है और राजद कार्यकर्ता जो है सभी आने जाने वालों को रोक रहे हैं। सड़कों पे टायर जला के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ राजद कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। विरोध किस लिए? देखिए, विरोध हम कर रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था। मार रहा है थोड़ा। मैंने 19 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, वो नौकरी आज तक दे नहीं रहे। हमारे युवाओं को लेकर जब माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जब रोड पर जब उतरे, उन्होंने कहा आप नौकरी दीजिए, तो उनका लाठी बरसाने का काम किया। पुलिसिया बिल के विरोध में हमारे विधायकों ने सदन में विरोध किया तो उन पर उनको पिटवाया गया। ये नीतीश कुमार जी पूरी तरह से हिटलर शाही कर रहे हैं। जब हिटलर शाही नहीं चली तो नीतीश शाही भी नहीं चलेगी। हमें संविधान ने अधिकार दिया, हमें विरोध कर सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, उस पर लाठियां बरसाने का ये काम कर रहे हैं। ये जनरल डायर की भूमिका में आ गया है नीतीश कुमार जी। वहां हमारे किसान जो है वहां दिल्ली बॉर्डर पे मर रहे हैं, वहां नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे, बिहार में नीतीश कुमार नहीं सुन रहे। ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है और निकम्मी हो चुकी है। इन्होंने जो वादा किया था कम से कम वादे पर तो ये खरे उतरे। 19 लाख लोगों को नौकरी तो दें, ये नौकरी क्यों नहीं दे रहे? और संघर्षों के हम आदि, हम गर्व से कहते हैं लालूवादी। हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग संघर्ष निरंतर आगे भी किया और आगे भी हम लोग करते रहे। तो आप देख सकते हैं पटना के सड़कों की रफ्तार को रोक दिया गया है और खुद जो महिला कार्यकर्ता है पटना के सड़कों पे हैं और जो भी आने जाने वाले हैं उनको रोका जा रहा है राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता है। किस लिए विरोध प्रदर्शन? लोकतंत्र को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, नीतीश कुमार हत्या करवा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जैसे नेता का जब ब्रेन काम नहीं कर रहा है इस एज में तो इस्तीफा दें और लोकतंत्र को हम लोग बचाएं। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने जो हत्या का आरोप लगाया है तेजस्वी जी पर, उनको साबित करना पड़ेगा किस तरह से उन्होंने हत्या का साजिश रचा था तेजस्वी जी पर। उस वीडियो में मैं हूँ और मैंने ही हेमलेट पहनाई हूँ, मैंने ही गमछी उनके माथे में बांधी हूँ। प्रशासन के अलावा बाहरी लोग मैं बांधी हूँ। किस तरह से उनको मैं बचाने का काम किया, आप लोग फुटेज आप लोग के पास होगा, देख लीजिएगा। जगदेव के बाद उनको जिस तरह से जगदेव की हत्या हुई थी उसी तरह से हत्या करने की साजिश थी और नीतीश कुमार करवाना चाह रहे थे। तो इस प्रदर्शन के बाद आपको क्या लगता है नीतीश कुमार थोड़ा झुकेंगे? देखिए, यहाँ जनता की अदालत है। बाबा साहब ने प्रत्येक जनता को जजमेंट का पावर दे दिया है।
और वो जजमेंट लेगी। जब लोकतंत्र की चारों प्रहरी खत्म हो जाएगी तो पांचवी अदालत हमारी जनता की अदालत है और मैं उस अदालत पर मेरा भरोसा है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को जेल में रह करके बेटा के मारने का साजिश चल रहा है, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। बिहार की महिलाएं, तेजस्वी प्रसाद यादव एक महिला की बेटा नहीं है, करोड़ों महिला की बेटा है। क्योंकि सावित्रीबाई के बाद बिहार की धरती पर कोई सावित्रीबाई के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका नाम राबड़ी देवी है। लालू प्रसाद यादव है जो कि ज्योतिबा फूले के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधानों को पूर्णतः रूप से लागू करने के लिए वो उन्होंने जेल में शहादत दे रहा है। नीतीश कुमार के जैसा अपने कुर्सी के चलते मां को भी इन्होंने नहीं छोड़ा नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के मां का इज्जत बचाने का भी काम लालू प्रसाद यादव ने किया था और उनको महागठबंधन के तहत मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। 80 सीट रह करके 70 सीट वाले नीतीश को साथ दिया था। आप लोग याद कीजिए और सही मैसेज जनता के बीच में ले जाइए। तो आप देख सकते हैं किस तरह राजद कार्यकर्ताओं के बीच में आक्रोश है, और आक्रोश आप सड़कों पे साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह सड़कों को आग के हवाले कर दिया गया है, टायर जलाए जा रहे हैं और पटना की सड़कों की रफ्तार जो है रुक सी गई है, थम सी गई है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। महागठबंधन की तरफ से पटना में बंद का असर देखने को मिला है। इस दौरान विपक्ष ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार की राजनीति पटना से सटे बेहटा में बीती 3 दिनों पहले मुखदुमपुर में से सहजपुर भाई आशीष और शिवम कुमार का अपहरण किया गया था, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के बाद की उनकी हत्या कर शव को बोरे में डालकर जगह जगह फेंक दिया। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या के शामिल विनोद कुमार की पहली पत्नी सुनीता देवी और उनके 2 बेटे सौरभ कुमार और गुलशन कुमार को गिरफ्तार कर अन्य सहयोगियों की तलाश में जुट गई है। मामला यह सर था कि हमें बांट के दे दिए थे। यहाँ मखदूमपुर में घर बनाया था सर, गांव के बाहर बना रहा था, हमें बांट के दे दिए थे। वो भी मैं मतलब ऐसे किया था, घर बनाने थोड़ा सा सहयोग भी किए थे सर। आई बच्चा से रोज घरे आता था, दादा दादी लोग मना करते थे बार बार कि यहाँ पुरनका घर में आने जाने के लिए कोई ऐसी मतलब जिसको वहाँ रूपा मिला हुआ है वो अपना वहाँ रहेगा। यहाँ दादा दादी पोता पोती के फेर में रोज ऐसे करने लगे, बुलाने लगे। ये माया के जाल में छोटका लड़का झांझी देने गया सर, और मतलब सुपारी गाड़ी में सर लेके मतलब उधर उधर मार के ये था ये मिला था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।